हेलो एवरीवन, मैं हूं कल्याण सिंह। स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के संदर्भ में आय के चक्रीय प्रभाव के संदर्भ में तीन क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि आय का चक्रीय प्रभाव क्या है और दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव क्या है। इसके संदर्भ में पहले बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी उस वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो आय का चक्रीय प्रभाव है, ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। और जो आय का चक्रीय प्रभाव है, इसमें जो दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव है, इसको हम थोड़ा बहुत अभी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें दो क्षेत्रक होते हैं, एक और घरेलू क्षेत्रक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरी और व्यवसायिक क्षेत्रक बिजनेस सेक्टर। इन दोनों क्षेत्रकों के बीच आय और व्यय का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं पाया जाता है। लीकेज यानी कि यहाँ पे लोग किसी भी प्रकार का ना तो बचत करते हैं और ना ही यहाँ पे किसी भी प्रकार का टैक्स का प्रावधान है। तो इस तरह से यहाँ पे किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं पाया जाता है। और जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है तीन क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। इसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे। इसमें 3 क्षेत्रक है। एक है घरेलू क्षेत्रक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है व्यवसायिक क्षेत्रक बिजनेस सेक्टर और तीसरा है सरकारी क्षेत्रक गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें 3 बातें प्रमुख हैं, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे लोग बचत करते हैं। जब लोगों के द्वारा बचत की जाएगी तो क्या होगा कि बैंकिंग प्रणाली का विकास होगा, यानी कि पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट, इसका विकास होगा। और इसके साथ ही साथ जब यहाँ पे सरकार का अस्तित्व है, सरकार किस तरह से चलती है? सरकार टैक्स कलेक्शन से ही चलती है, यानी कि यहाँ पे टैक्स का प्रावधान है। और इसके साथ ही साथ जो सरकार है, सरकार कहीं ना कहीं व्यय करेगी, यानी कि सरकार भी खरीदेगी। जो सरकारी खरीद है, यहाँ पे सरकारी खरीद इंजेक्शन का काम करती है। इंजेक्शन का काम यानी कि अंतः प्रवेश। ये किस तरह से इंजेक्शन काम करती है? जैसे कि जो व्यवसायिक क्षेत्रक है, बिजनेस सेक्टर है, इसने जो उत्पादन किया, इस उत्पादन को सरकार भी खरीदेगी। और जो घरेलू क्षेत्रक है, हाउस होल्ड सेक्टर है, ये अपनी सेवाएं सरकार को भी देगी। और जब इन वस्तु और सेवाओं को सरकार खरीदेगी, इनका प्रयोग सरकार सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए करेगी, और जिससे कि अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में एक तरह से ये पुशअप का काम करती है। तो इसीलिए सरकारी खरीद यहाँ पे इंजेक्शन का काम करती है अर्थव्यवस्था में। और जो यहाँ पे टैक्स प्रणाली है, टैक्स प्रणाली अर्थव्यवस्था में निकासी का काम करती है। निकासी का काम यानी कि ये किस संदर्भ में है? जो घरेलू क्षेत्रक है, माना जब घरेलू क्षेत्रक अपनी आय में से कुछ भाग वो सरकार को टैक्स के रूप में देता है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो घरेलू क्षेत्रक है, घरेलू क्षेत्र का उपभोग कम हो जाएगा और साथ ही साथ बचत भी कम हो जाएगी। इसी संदर्भ में जो व्यवसायिक क्षेत्रक है, बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर भी जब अपनी आय में से कुछ भाग को सरकार को टैक्स के रूप में देगा, तो यहाँ पे क्या होगा? व्यवसायिक क्षेत्र पे, व्यवसायिक क्षेत्र पे ये होगा कि निवेश कम होगा। जब निवेश कम होगा तो उत्पादन भी कम होगा। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में जो कर प्रणाली है, कर प्रणाली यहाँ पे निकासी का काम करती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है तीन क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव, जिसमें कि एक है घरेलू क्षेत्रक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है व्यवसायिक क्षेत्रक बिजनेस सेक्टर और तीसरा है सरकारी क्षेत्रक गवर्नमेंट सेक्टर। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे। जो घरेलू क्षेत्रक है,
घरेलू क्षेत्र के पास कुछ सेवाएं हैं। कुछ सेवाएं जैसे कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहस है, और ये उत्पादन के प्रमुख घटक है। ये चारों घटक उत्पादन के प्रमुख हैं और इन सेवाओं को घरेलू क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र को भी देता है, यानी कि बिजनेस सेक्टर को भी देता है, और जिसके बदले में बिजनेस सेक्टर भुगतान करता है। ये भुगतान किस संदर्भ में होता है? ये भुगतान भूमि के बदले किराया या लगान, और श्रम के बदले मजदूरी, और पूंजी के बदले ब्याज, और साहस के बदले लाभ। साहस यानी कि जो उत्पादन इकाई को चला रहा होगा उद्यमी, उसको मिलेगा लाभ। और इसी तरह से जो घरेलू क्षेत्रक है, घरेलू क्षेत्रक सरकारी क्षेत्र को भी अपनी सेवाएं देता है। ये सेवाएं किस संदर्भ में है? जैसे कि सैन्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं आदि। जो ये सेवाएं हैं, ये सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं हैं। ये सेवाएं घरेलू क्षेत्र के द्वारा भले ही दी जा रही होगी, लेकिन सरकार इन सेवाओं का प्रयोग सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए करता है, और सरकार इन सेवाओं के बदले घरेलू क्षेत्र को सैलरी देता है। और जो सरकार है, सरकारी क्षेत्रक है, सरकारी क्षेत्रक एक पक्षीय अनुदान भी घरेलू क्षेत्र को देता है। ये एक पक्षीय अनुदान क्या है? जैसे कि वृद्धा अवस्था पेंशन और विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि। ये सभी एक पक्षीय अनुदान सरकार के द्वारा घरेलू क्षेत्र को दिए जाते हैं, और घरेलू क्षेत्रक टैक्स देता है सरकारी क्षेत्रक को। और साथ ही साथ जो घरेलू क्षेत्रक है, जो घरेलू क्षेत्रक की जो बचत होती है, उस बचत को घरेलू क्षेत्रक बैंक में जमा करता है, यानी कि पूंजी बाजार में जमा करता है। यदि घरेलू क्षेत्रक को ये लगता है कि उसको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी की आवश्यकता महसूस होती है, तो वो बैंक से ऋण लेता है, जिसके बदले में उसे ब्याज देना पड़ता है। और इसी तरह से सरकारी क्षेत्रक भी, सरकारी क्षेत्रक अपनी बचत को बैंक में जमा करता है, पूंजी बाजार में जमा करता है। और यदि सरकार को ये लगता है कि उसे पूंजी की आवश्यकता है, तो वो बैंक से ऋण लेता है, जिसके बदले में सरकार को ब्याज देना पड़ता है। और अगली स्थिति है व्यवसायिक क्षेत्रक, यानी कि बिजनेस सेक्टर, और सरकारी क्षेत्रक गवर्नमेंट सेक्टर के बीच। इसमें क्या होता है? जो व्यवसायिक क्षेत्रक है, व्यवसायिक क्षेत्रक जो उत्पादन करता है, उस उत्पादन को सरकार खरीदती है, यानी कि सरकारी खरीद, और उसके बदले में सरकारी भुगतान किया जाता है व्यवसायिक क्षेत्र को। और कभी कभी सरकार व्यवसायिक क्षेत्र को उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भी देती है। और व्यवसायिक क्षेत्रक सरकार को टैक्स देता है, कर देता है। और जो व्यवसायिक क्षेत्रक है, जो व्यवसायिक क्षेत्रक की जो बचत है, उस बचत को व्यवसायिक क्षेत्रक बैंक में जमा करता है। और यदि व्यवसायिक क्षेत्र को यह लगता है कि उत्पादन करने के लिए उससे ऋण की आवश्यकता महसूस होती है, तो वो बैंक से, यानी कि पूंजी बाजार से ऋण लेता है, जिसके बदले में उसे ब्याज देना पड़ता है। तो इस तरह से ये तीन क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव है, जो कि निरंतर चलता रहता है। इसमें आय और व्यय का प्रभाव इसमें निरंतर चलता रहता है। ये था तीन क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।